सुन ले कि मैया सुन गिरिजा बिटिया का हरी आज नसीबा फूट गया। तो महीना 6 महीना चल जाए बाकी बाद में मर जावे वो दूल्हा है, सो दूल्हा है। महाराज बातें हो रही थी तब तक हेमांचल की जो गलियां हैं उनमें बारात पहुंची, सभी ने दरवाजे बंद कर लिए। महाराज हेमांचल के द्वार पर बारात पहुंची, भोले बाबा नंदी पे सवार रहे। महाराज ऐसी बारात भोले बाबा की आ। महाराज जैसी मैना ने देखो सो मैना दौड़ी दौड़ी गई, दमाद आए गए, दमाद आए गए। महाराज आरती की थाली लेके आई, भोले बाबा नीचे उतरे सो आरती उतारे सो ऐसे ऐसे उतारे। जो भोले बाबा को सर्प होतो ना सो ऐसी कतरो ऐसी फसकार मारी सो जमीन पे गिरी, बिनौरे से भी बड़ी देर में हो समय आई। बागे बाद में जवाब दो, ए नारद नारद कह दो जो भोले बाबा अपनी बारात को लौटा ले जाए, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे जाना रद ने वो जाना रद ने कुमती गमाई लई और मेरी बुढ़िया सी गोरा लुटाई। जाना रद ने कुमती गमाई लई मेरी बुढ़िया सी गोरा बोली मैया दूल्हा कैसो है। ए मैया ए दूल्हा के मुंह में दांत, ए दूल्हा के मुंह में दांत नहीं। दूल्हा बूढ़ा दूल्हा के मुंह में दांत ही ना। ए दूल्हा के मुंह में दांत नहीं, दूल्हा के मुंह में दांत नहीं। तलक जाते आंख नहीं, तलक जाते आंख नहीं। जा पूरे से जोड़ी मिलाई गई मेरी बुढ़िया सी गोरा गई। पूरे से जोड़ी मिलाई गई गोरा सी गोरा, पूरे से जोड़ी मिलाई गई मेरी दूसरी बोली, ए बहना दांत नाए कोई बात नाए, पेट में आंत नाए कोई बात नाए, लेकिन जीजी जाती दाढ़ी देख कितनी लंबी है। लक जाके लटकत दाढ़ी, ए संगना लाओ पिलोरो दाढ़ी, जाने पीना से बाबी बना मेरी बुढ़िया सी गोरा। दूसरी बोली बहना, ए नीचे सिंह सर पूजा के गल में, नीचे सिंह सर पूजा के गल में
दिन खाए ले जाकू पल में, दिन खाए ले जाको जाने पारे जाने छोटे पे विधवा मेरी बुढ़िया की तो नहीं जब छोटे पे विधवा खाए नहीं बुढ़िया की तोरा छोटे पे विधवा खाए नहीं मेरी बुढ़िया की तोरा। महाराज जब ये कहे तो नारद पहुंचे तो नारद ने कहा अपनी पार्वती को जाके पूछ लो। सो पार्वती के पास में पहुंची, जेठ को भर लिए वो जवाब दो मेरी लाड़ो तू ये कह दे कि मैं शादी नहीं करूंगी। पार्वती बोली बिल्कुल नहीं मैया, शादी करूंगी तो भोले बाबा के साथ में करूंगी। सो पार्वती की जेठ भर के बोली है मैना अरे लली हाय मेरी बिटिया करम की भोले बाबा से कहा कि प्रभु एक झलक अपनी सुंदरता की दिखाइए। भोले बाबा ने एक झलक सुंदरता की दिखाई। मैं ना देख करके मोहित हो गई, समझ गई ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। महाराज आज शाम की रस्में पूरी होने के लिए जा रही हैं। जो बारात में दो बच्चे हैं शुक्र और शनिचर भूख से परेशान होने लगे। नाई को बुलाए और नाई से कहो भैया नाई जा करके न बच्चों को भोजन कराते। नाई लेके चलो महाराज। जैसे ही सामने बैठा दियो डब्बू पत्तल लेकर के आया। डब्बू पत्तल को जैसे ही परसा पूरी और सब्जी लेवे गो तब तक सुको शनिचर ने वो डब्बू पत्तल खाए ले पेट में डल ले। महाराज जैसी पूरी सब्जी लेके आओ देखी शायद भीड़ ज्यादा है, हवा चल रही है, उड़ गए होंगे। महाराज फिर लेके आओ सो फिर नाई के सामने फिर खा ले, सिर में हाथ मारो, बड़े अजीब बालक है, अरे ये तो डब्बू पत्तल उन्हें छोड़ रहे। ऐसी व्यवस्था नहीं बनेगी। महाराज दो चार न कोई इकट्ठो करो और जब आओ तो जैसे हम डब्बू पत्तल रखी वैसे तुम पूरी सब्जी पस्सियों मत ऊपर से छोड़ दियो। महाराज वैसा ही किया गया। लात गए खात गए, लात गए खात गए, लात गए खात गए, यहाँ तक हुआ कि सारी रसोई का सामान छोटे छोटे बच्चों ने समाप्त कर दिया। अब महाराज जैसे समाप्त करो नाई दौड़ो दौड़ो गो मैना मैना मैया गजब हुई गो। क्या हुआ? अरे मैया बारात अपनी सारी भूखी है। वे छोटे छोटे बालक आए, बिन्ने सारी बारात का सामान अकेले खा लिया। मैना ने जैसे ही आकर के रसोई में देखा मैना को छक्का छूट गए। महाराज भोले बाबा के पास में जब ये बात पहुंची है तो भोले बाबा ने 2.5 पत्ते तुलसी के दिए, शुक्र शनिचर की पत्तल पर ला करके रखे। उसके बाद में पूछा क्या और खाएगा और ले ले ना चाहिए। अरे खा ले खा ले हाँ हाँ और ले ले पेट फट जा। पूड़ी ले ले, सब्जी ले ले, लड्डू ले ले, पेड़ा ले ले, बर्फी ले ले, खा ले नहीं। लाला लड्डू खाओगे के बर्फी खाओगे, लाला लड्डू खाओगे मैंने गुस्सा आ गई। मैंने बोली और खाते खाए ले
बताओ इतना भोजन लाला काए तू खाए, भोजन लाला खाए तो क्या हुआ ला पेट भराया, क्या हुआ लाला पेट भरा। तो सुख सनीचन बोले मैया अरे भोले कथे नाम पिया धरी, अरे बाबा कथे नाम पुड़िया धरी, और कोई हमने खा गई हमको मैया जी गलती हम हो महाराज शाम की रस्में पूरी हुई, सुबह हुआ। जब सुबह हुआ तो मैया पार्वती मंडप के नीचे पहुंची। तो मैया पार्वती जैसे ही मंडप के नीचे पहुंची तो दूर खड़ी हो गई, जवाब दिया भोले बाबा हम शादी नहीं करेंगे। भोले बाबा बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? जवाब दो बाबा सुन ले, ऐसे नहीं करेंगे हम शादी, फिर कैसे करोगी? जवाब दिया सबसे पहले तुम्हारे सर पर गंगा जी हैं, गंगा को हटाओ ना तब शादी करेंगे। भोले बाबा ने गंगा को लिया, महाराज कढ़ाई में प्रवेश कर लिया, जो आज पवित्र मान करके अपनी बहन बेटी का कन्यादान करते हैं। अब शादी करो, फिर यूं नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे सिर पर चंद्रमा है, चंद्रमा को हटाइए। भोले बाबा ने चंद्रमा को लिया और मंडप के नीचे डब्बू से ढक दिया। जो आज आप देखते होंगे डब्बू से ढक देते हैं वो चंद्रमा है महाराज। जवाब दिया आप शादी करो, फिर यूं नहीं करेंगे प्रभु, काहे ना करोगी? जवाब दिया इसलिए नहीं करेंगे कि अभी तो ये सर्प है ना, सर्प को हटाओ। भोले बाबा ने सर्प को लिया और मंडप से बांध दिया। महाराज भोले बाबा के साथ में कन्यादान हुआ और शादी होने के बाद में जैसे ही फेरे पड़ने के नंबर आए तो महाराज सबकी नजर नीचे को थी। भोले बाबा मैया पार्वती की तरफ कोई नहीं देख रहा। क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि मैया पार्वती की छोटी सी उम्र थी, एक फूट की तरह थी, और भोले बाबा की वृद्ध अवस्था थी। भोले बाबा बूढ़े थे। महाराज जब भोले बाबा बूढ़े थे तो ध्यान रखना आज भैया, अरे लज्जा से झुकी गई नदियां और पड़े भोले की घमरी, लज्जा से झुकी गई नजरिया, पड़े भोला की घमरिया। लज्जा से झुकी गई नजरिया, पड़े भोला की अरे पहली दूसरी तीसरी पड़ी है, पहली